आज हम पढ़ेंगे मोशन क्लास 9। तो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का पहला टॉपिक मोशन। इसके पहले टॉपिक को मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट को हम एक अलग सीरीज चलाएंगे जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक जितना भी यूनिट एंड डायमेंशन है वो सब को एक लगातार से हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मोशन, ठीक है, क्लास 9 का। और इसमें सबसे पहला चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोजीशन, ठीक है। अब मोशन क्या होता है, पहला सवाल उठता है कि मोशन है क्या, ठीक है। तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एक का चीज क्लियर होगा, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले समझते हैं, मोशन को समझने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो है पोजीशन। पोजीशन सबसे पहले हम जानेंगे कि पोजीशन होता क्या है। तो पोजीशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका कोई भी लोकेशन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन होता है किसी भी टाइम इंस्टेंट में, ठीक है, कोई भी टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है, ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, उस उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस लोकेशन को हम बोलते हैं पोजीशन। उस लोकेशन को क्या बोला जाता है, पोजीशन बोला जाता है। इसका हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, लोकेशन ऑफ an object at any point of time from a reference point is called position of the object, position of the object, ठीक है। लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। तो सबसे पहले पोजीशन जानना जरूरी है। तो पोजीशन यही है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन होगा किसी भी टाइम पे, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट के, किसी रेफरेंस पॉइंट से, दूसरा पॉइंट ये क्या है, वो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से जो उसका लोकेशन होगा, वो जो रेफरेंस पॉइंट से जो उसका मेजरमेंट होगा लोकेशन का, ठीक है, उसी लोकेशन को क्या बोला जाएगा, पोजीशन। उस लोकेशन को बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल में हम बताना क्या चाहते हैं। कि देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, जिसका नाम है सी, ठीक है, और यहाँ पे एक बस है ये, ठीक है, और इसमें दो ऑब्जेक्ट को मैंने कंसीडर किया, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि देखो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। कब, जब टाइम t = 0 है। जब टाइम t = 0 लिखते हैं इसका मतलब ये है कि टाइम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जब टाइम स्टार्ट होगा तो इसको बोलेंगे इनिशियल कंडीशन। तो इसका नाम है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। तो ये हमारा है इनिशियल कंडीशन। अब इस इनिशियल कंडीशन पे यानी कि टाइम t = जब 0 है तब c, अकॉर्डिंग टू c, ए और बी का पोजीशन क्या है, तो 10 मीटर है। ए और बी का पोजीशन क्या है, 10 मीटर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टाइम को बढ़ाता हूँ, मैंने टाइम कर दिया t = 1 सेकंड, ठीक है, और मान लो ये बस जो है इसका कुछ पोजीशन चेंज हो गया, इस तरह से आगे आ गया, और यहाँ से अब ये जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 50 मीटर, इस तरह से। तो एट t = 1 सेकंड इसका पोजीशन क्या हुआ, पहले 10 था जब शुरू था, और अभी कितना हो गया, 15 हो गया। तो हम कहेंगे कि ए और बी का जो पोजीशन है, ए और बी का जो पोजीशन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्यों, पहले कितना पे था, ये 10 मीटर पे था, पहले 10 मीटर देखने में लग रहा था, अब कितना लग रहा है, वो 15 मीटर लग रहा है। तो इसका पोजीशन क्या हुआ, चेंज हो गया। क्योंकि हर एक देखो अभी जब समय स्टार्ट हुआ था t = 0 था, इसका पोजीशन ये था, t = 1 सेकंड हो गया तो इसका पोजीशन अब ये हो गया। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सी, ठीक है। तो सी क्या है, तो सी को हम बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। सी को क्या बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट। तो ये है हमारा रिफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज और हम देखते हैं यहाँ से कि देखो मान लो ए और बी दोनों एक ही व्हीकल में बैठे थे, ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ गैप होगा, मैंने कंसीडर कर लिया इसके बीच में जो गैप है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो अभी ये भी कितना है, 1 मीटर है।
अब समझो, जब t इज इक्वल टू 0 था, जब मैं रेफरेंस पॉइंट C था, ठीक है, तो उसके हिसाब से A और B दोनों का पोजीशन क्या हो रहा था, बदल रहा था। t इज इक्वल टू 0 पे ये है और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर ये है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट B हो जाऊं, ठीक है, मैं B बना लूं रेफरेंस पॉइंट, मैं यहाँ से लूंगा रेफरेंस, में यहाँ से नापूंगा हर चीज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नापता हूँ और A को देखता हूँ, ठीक है, तो जब t इज इक्वल टू 0 है, तो अकॉर्डिंग टू B A का पोजीशन कितना है, 1 मीटर का गैप है, ठीक है। लेकिन 1 सेकंड के बाद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी पोजीशन ऑफ ए कितना है, अभी भी 1 मीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, पोजीशन जो ए का है वो चेंज नहीं हुआ समय चेंज होने के बाद भी, ठीक है। पर सी के अकॉर्डिंग पोजीशन ए और बी दोनों का क्या हुआ, चेंज हुआ टाइम चेंज होने के साथ, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि देखो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसके हिसाब से तो समझना क्या, रेफरेंस पॉइंट को पकड़ो, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या हो रहा है, तो अभी के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है मेरा, सी है, ठीक है। अभी हम अंदर गए तो अभी बी को रेफरेंस पॉइंट बना सकते, हम कभी सी को ही बना सकते। तो रेफरेंस पॉइंट से हम देखते हैं कि उसका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है मेरा, ठीक है। अब मैं आगे आ गया, ये लो आगे आ गया, तो अब यहाँ आ गए, तो देखो अभी ये क्या हुआ, हमारा पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। पहले रेफरेंस पॉइंट के पास में ही थे, अब रेफरेंस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस हम आगे निकल गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पोजीशन चेंज हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन का मतलब यही है कि लोकेशन चाहिए हमको ऑब्जेक्ट का किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी भी टाइम में, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा पोजीशन कहलाता है। क्या बात समझ में आता है, पोजीशन क्या होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इसको उतार लेना और पॉज करके उतार लेना, उसके बाद हम इसको मिटा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ बात लिखेंगे, बात क्या लिखेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू a, ठीक है, अकॉर्डिंग टू c, सॉरी ये नहीं c, पोजीशन ऑफ a एंड b इज इन 10 मीटर, इज 10 मीटर, मतलब यही है हमारा गैप जो है, वही क्या है, पोजीशन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अगर वो नजदीक आ गया तो मैं लूंगा पोजीशन उसका देखो चेंज हो गया, ठीक है। और वहीं पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी पोजीशन ऑफ ए इज 1 मीटर, इज 1 मीटर, ठीक है। अगर मैं टाइम चेंज करता हूँ, अगर मैं टाइम चेंज करता हूँ, मैंने टाइम कर दिया 1 सेकंड, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। जब t इज इक्वल टू 1 सेकंड है तो अकॉर्डिंग टू c पोजीशन ऑफ a एंड b इज 15 मीटर, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू b पोजीशन ऑफ a इज 1 मीटर। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर भी b के रेस्पेक्ट में जो a का पोजीशन है वह भी कितना रहा, 1 मीटर रहा। पर अकॉर्डिंग टू c a और b का पोजीशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन को मैंने इसको लिख दिया, ये समझने के लिए है, ये लाइन को अब इसको उतार लेना, ये अच्छे क्लियर कंसेप्ट देगा आपको, ठीक है, कि हाँ समझना क्या है। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं अपना मेन कंसेप्ट पर, मोशन, ठीक है। मोशन को हम समझ तभी पाएंगे जब हमको पता चलेगा पोजीशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मोशन में पोजीशन का सबसे ज्यादा खास बात। चलो मोशन क्या है, तो अगर तुमको पोजीशन समझ में आया तो मोशन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, समझो, टाइम जो है कभी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। अगर ये टाइम चेंज हो रहा है और उसके साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज होने लग जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट वो कची में, मोशन में। जैसे ये देखो पोजीशन अभी इतना है मेरा, ठीक है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो ये क्या कहेंगे कि हैंड जो है हमारा वो कची में है, मोशन में। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है इसका मतलब उसका टाइम के साथ पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। दूसरा इसका उल्टा होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब ये है कि उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अब t बराबर 0 है, t बराबर 1 हुआ, t बराबर 2 हुआ, t बराबर 3 हुआ,
टाइम चेंज हो रहा है पर इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी देखो गैप इतना ही मेंटेन करके रखा है। तो ये हम कहेंगे कि हैंड कची में है, रेस्ट में। तो जब भी पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ तो उसको मोशन, और अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में। सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब इसको हम डिफिनीशन से लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लो, इसमें लिखना, इसमें व्हेन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज with respect to टाइम, ये विथ रेस्पेक्ट टू हम आगे चल के लिखेंगे WRT, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, when position of any object change with respect to time, then we can say object in motion, then we can say object in motion, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रेस्ट। रेस्ट क्या होगा, तो रेस्ट क्या है, तो सिंपल यही डिफिनीशन है बिल्कुल, बस इसमें क्या होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। व्हेन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बोला था विथ रिस्पेक्ट टू मैं WRT लिखूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then we can say object in rest। अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे, ठीक है। अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। और पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन मैंने अभी बताया, ठीक है, कि अगर किसी रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, बस किसी रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का गैप जो होता है या फिर जो डिस्टेंस है, जो भी लोकेशन है उसका, ठीक है, अगर वो चेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, उस समय उसका पोजीशन है वो। और वो पोजीशन अगर चेंज होने लग जाए, ठीक है, समय के साथ, तो हम कहेंगे वो मोशन में हो गया। चेंज नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अगर बात क्लियर है तो इसके बाद आप आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आगे हम देखने वाले वो और अजीब है, ठीक है। अभी हम इतना तो समझ में आ गया कि हाँ पोजीशन किसको बोलेंगे, रेस्ट किसको बोलेंगे, मोशन किसको बोलेंगे, ये बात समझ में आता है। लेकिन अभी हम देखने वाले कि जो मोशन है और जो रेस्ट है ये कोई एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। एब्सोल्यूट वर्ड ना होने का क्या मतलब है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खुद नहीं कह सकता कि हम मोशन में, जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो तुमको लग सकता है कि हम रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो हमको देख रहा है तो उसके हिसाब से हम मोशन में हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि देखो हम खुद नहीं बोल सकते कि हम रेस्ट में हैं। तुम कह सकते हो कि हम रेस्ट में, ठीक है, पर हम खुद नहीं कह सकते कि हम रेस्ट में, ठीक है। इसी को अगर हम खुद कह पाते तो हम बोलते कि हम एब्सोल्यूट वर्ड बोल रहे हैं, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब हर एक के लिए सेम हो, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस्ट और मोशन है ये एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है, मतलब ये क्या है, ये रिलेटिव वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है। इसको नोट करके लिखो, अगला पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मोशन को अगर हम समझ रहे हैं तो मोशन हमारा यही है, ये डिफिनीशन तक मोशन खत्म नहीं होता। जिसको समझ में आ गया मोशन रिलेटिव किस तरह से है, उसको लिए बहुत ही आसान है, आगे का क्लास हो जो भी क्लास हो, ठीक है, मोशन पूरा मैकेनिक्स को अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिक्स में पूरा मोशन का यूज होता है, ठीक है। तो लिखना यहाँ पे नोट करके क्या लिखोगे, मोशन या रेस्ट आर नॉट मोशन और रेस्ट इज नॉट ए absolute word, means it is a relative word, relative word का क्या मतलब है, तो नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, relative word means ऑब्जेक्ट खुद नहीं बोलेगा
कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, मोशन में है या रेस्ट में, ठीक है। मोशन ऑब्जेक्ट का मोशन और रेस्ट किसी दूसरे पॉइंट से लिया जाएगा, जिसको हम ऑब्जर्वर कहेंगे। सुनो, मोशन और रेस्ट इज नॉट ए एब्सोल्यूट वर्ड, मीन्स इट इज ए रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, नीचे में लिखा है। रिलेटिव वर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट खुद नहीं बोलेगा कि वो मोशन में है या रेस्ट में, जैसे मैं पहले बताया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मोशन और रेस्ट जो भी है किसी दूसरे पॉइंट से लिया जाएगा और उस पॉइंट का नाम क्या है, ऑब्जर्वर। उस पॉइंट का नाम क्या है, ऑब्जर्वर। यानी कि ऑब्जर्वर है वो हमको बोलेगा कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। हम खुद नहीं बोल सकते कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वर दिखेगा कैसा, कौन है ऑब्जर्वर, कैसे पता चलेगा? तो अगर आपने पोजीशन पढ़ा है तो ऑब्जर्वर को आराम से पकड़ लोगे, ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है। तो चलो हम एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे इसको मिटाकर इसको उतार लेना, इसको मिटा रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर क्या बनाते हैं कि देखो, एक मैंने ट्री बनाया, ठीक है, ये ट्री, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम मैंने सी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बस है एक, ठीक है, जो कि मूविंग है। मूविंग मतलब ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हो गया और बी हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। सवाल यहाँ पे है, सवाल का आंसर दोगे मतलब समझ गया, ठीक है। तो पूरा आंसर देना है क्या, सवाल ही है, ठीक है, पूरा कंसेप्ट ही सवाल है। तो चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ ये मूविंग है, तो यानी कि ये क्या हो रहा होगा, इसका पोजीशन पहले यहाँ है तो कुछ आगे चला जाएगा, कुछ आगे चला जाएगा, इस तरह से पोजीशन क्या होगा, फर्दर आगे की ओर ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मूविंग है तो ये आगे जाता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सवाल करना है। क्या सवाल करना है कि मैं बोलता हूँ कि सी ऑब्जर्वर है। सी ऑब्जर्वर मतलब क्या है कि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि बताओ ए और बी चल रहा है क्या, क्या ए और बी मोशन में है, तो सी क्या बोलेगा। तो तुम्हारा भी आंसर होगा कि सी क्या बोलेगा, हाँ हाँ हाँ, ए और बी दोनों क्या है, चल रहा है, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सी ए और बी दोनों क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। बढ़िया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं according to C A and B are in motion, ठीक है। ये बात बढ़िया है, हमें भी लगा और तुम लोग को भी यही लग रहा है और सी को भी क्या लग रहा है, सेम चीज लग रहा है कि हाँ दोनों क्या हो रहा है, चल रहा है। बढ़िया चीज, बढ़िया, आगे बढ़ते। अब हम ऑब्जर्वर बनाते बी को, यानी कि हम ऑब्जर्वर जब बी को बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको बी पर ही जाकर बैठना है, ठीक है। मतलब हम बी है, ठीक है। अब हम बी है और देख रहे हैं किसको, ए को। तो जब बी को हम बी पर बैठ कर हम ए को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि समय चेंज हो रहा है, लेकिन क्या ये दोनों के बीच का जो गैप है वो चेंज हो रहा है। दोनों एक ही व्हीकल के अंदर बैठे हुए, ठीक है। तो दोनों का पोजीशन क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। अभी याद करो पीछे वाला सवाल में दोनों के बीच में पोजीशन उस समय कितना था, 1 मीटर। तो टाइम चाहे चेंज हो लेकिन फिर भी पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी कह सकते हैं कि ए कौन में है, ए इज एट रेस्ट। ए कौन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। किसके हिसाब से, बी के हिसाब से, ठीक है। और ये लग भी रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू ए और बी, सी के बारे में पूछना चाहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अब देखो यही हम बोले थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद नहीं कह सकता कि हम मोशन में, क्यों, देखो यहाँ ए और बी अभी क्या है, मोशन में, लेकिन किसके हिसाब से, सी के हिसाब से। लेकिन अभी वही जो ए जो पहले मोशन में था वही ए अभी कची में, रेस्ट में, किसके हिसाब से, बी के हिसाब से। तो अगर एक बोल दे अपने आप को कि हम मोशन में हैं, तो फिर पूछा जाएगा कि बताओ कहाँ से देख रहे हो कि मोशन में तुम दिखाई दे रहे हो,
ठीक है। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी अगर मैं अपना पोजीशन बताना चाहता हूँ, मैं अपना कंडीशन बताना चाहता हूँ, तो मैं अपने कंडीशन बताने के लिए मेरे लिए क्या होगा, एक ऑब्जर्वर रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो ऑब्जर्वर जो होगा मुझे बताएगा कि हम मोशन में है या नहीं है। क्लियर है चीज? तो हमें ऑब्जर्वर की जरूरत होती है, ठीक है, ये बात याद रखो। अब आगे, अकॉर्डिंग टू ए एंड बी, अकॉर्डिंग टू ए और बी। अब ए और बी के अकॉर्डिंग से हम यहाँ ए और बी कहीं पे भी बैठ जाओ और मैं देखना चाहता हूँ सी को, तो मुझे क्या दिखाई देगा? तो अब खुद को तो नहीं बोल सकते कि हम मोशन में है, ठीक है, ऐसा कह नहीं सकते। तो हम ए और बी पर बैठ जाते हैं और बैठकर खिड़की से बाहर देखते हैं। तो खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? तो हमको दिखाई देता है कि सी एक ऑब्जेक्ट है जो कि लगातार क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जाता जा रहा है। और ऐसा हम देखते भी है, ठीक है, बहुत बार देखते हैं जब हम बस से या ट्रेन से जब हम सफर करते रहते हैं तो खिड़की बाहर क्या होता है कि जितना भी पेड़ है, जितना भी ऑब्जेक्ट आता है बाहर में, वो सारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। और एक्चुअल में हमको भी पता है कि वो रुकल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको क्या दिखाई देता है, पीछे जाता हुआ दिखाता है। क्यों? क्योंकि हम मोशन जो होता है एक रिलेटिव वर्ड है, ठीक है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, ठीक है। ऑब्जर्वर का कंडीशन जैसा होगा उसको उस तरह का चीजें क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ऑब्जर्वर सेम व्हीकल में बैठा था तो इसको रेस्ट दिखाई दिया, ये बाहर बैठा हुआ है तो इसको मोशन में दिखाई दे रहा है। अब ये अंदर बैठा हुआ है और ये चल रहा है, ये बाहर बैठा हुआ है, तो इसको देखेगा तो ये क्या दिखाई देगा कि सी जो है जितना स्पीड से बस आगे की तरफ चल रहा है, सी उतना ही स्पीड से किधर चल रहा है, पीछे चल रहा है। उसको पेड़ भी दिखाई देगा कि पीछे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सी, हम अकॉर्डिंग टू ए और बी क्या कह सकते हैं, सी एंड ट्री आर इन मोशन, विथ सेम स्पीड, in opposite direction of motion, in opposite direction। तो ये रहा हमारा रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। कि अब देखो रिलेटिव होने के बाद ऐसा हुआ कि जो सी सबके लिए रुका है, जो पेड़ कभी चल नहीं सकता है, ठीक है, वो भी क्या हो गया, अभी मोशन में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्वर बना लिया ए और बी को, ठीक है। और ये फिर क्या कर रहा है, चल रहा है, तो वो अपने लिए तो नहीं बोल सकता कि हम चल रहे हैं, तो वो उसको लगेगा बाहर की चीजें क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। और वो किधर चल रहा है, तो वो पीछे जा रहा है, क्योंकि हमेशा जो गैप होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, सी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और ये रिलेटिव स्पीड के कारण ही होता है कि बहुत बार हम प्लेटफॉर्म पे हमारा गाड़ी खड़ा रहता है, ठीक है, और सामने वाला गाड़ी खुल जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा गाड़ी क्या हो गया, चलने लगा, ठीक है। कुछ देर बाद पता चलता है कि नहीं, हम यहीं रह गए और आगे वाला गाड़ी क्या होगा, निकल गया। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस व्हीकल से जाते रहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी आता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है बाहर वाला गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, ठीक है, सबसे पार करता है, बहुत जोर से आवाज भी करता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि बाहर वाला गाड़ी जो है ना बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है, स्लो ही होता है, ठीक है। बस हमको दिखाई देता है कि वो क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव कंसेप्ट उसमें लगता है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे एग्जांपल हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक बंद हो गया, रिलेटिव समझने के लिए अभी और ज्यादा इसमें क्या होगा, क्लासेस लगेंगे, ठीक है, तब जाके हमको पूरी अंदर तक बात जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम यही चीज करेंगे, पूरी अच्छे तरीके से करेंगे, और ठीक है, और इसमें क्या क्या हो सकता है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू, आज का यही